सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं अजय झा आपके रियल इंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूं, जो आपने अभी एक इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आई एम एन इंडियन नेशनल, लेकिन मैं कैरिबियन में रहता हूं, गयाना टू बी प्रिसाइज, जो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के टिप पे मैं वही रहता हूं। और चूंकि समय का अंतर है, तो मैं बहुत बार आपका प्रोग्राम देखता हूं, खासकर इंडियन टीवी चैनल्स, वो भी आपके प्रोग्राम के क्लिपिंग्स को दिखाते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया के अंदर। और जो आप प्रश्न पूछते हैं वो बहुत ही सटीक होता है। सटीक आप उर्दू में मुझे नहीं पता, हिंदी शब्द है। और दूसरा ये कि दो तीन बातें जो मैं बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू, जो वहां पे बड़ी अनभिज्ञता है, जो इग्नोरेंस है। नंबर वन, एक तो भारतीय मुसलमान के बारे में। मैं एक हिंदू हूं, बल्कि मैं ब्राह्मण हूं, ये देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू यहाँ पे मुसलमान से डरते हैं। जो वहां पे जो पाकिस्तान में खौवा क्रिएट किया हुआ है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है, आप ठीक उल्टा है, हिंदू की स्थिति खराब है और मुसलमान से हिंदू डरते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पे हम लोग तो बल्कि विरोध करते हैं अपीजमेंट का, कि सारा कुछ मुसलमान को ही मिलता है। और सरकारी जो मोदी के आने के बाद भी जितनी भी सरकारी नीति है, चाहे स्कॉलरशिप है, कुछ है, वो सारा मुसलमानों को ही मिल रहा है। दूसरी जो स्थिति है कश्मीर के बारे में, मैं कश्मीर जाके आप लोग देख लें, अभी सबसे अच्छा, सबसे शांत, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट सब कुछ वहीं पे हो रहा है। तो ये जो दो आप लोगों के अंदर एक इग्नोरेंस कह लें, या गलत इंफॉर्मेशन, या जो कुछ भी पाकिस्तान की जो अपनी व्यवस्था है, जो उनका आपका लिमिटेशन है, उसकी वजह से जो आप लोग कह रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे मुसलमान, ठीक है। आपने जो बात की है कि जो पाकिस्तान के लोगों में एक इमेज बिल्ड किया गया है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रह रहे हैं, उन पे शायद जुल्म होता है। नो डाउट इधर यहाँ पर यही माइंडसेट है लोगों का। कुछ चेंज आ रहा है लेकिन यही माइंडसेट है। अब यही चीज़ का आंसर मैं इस तरीके से करूँगा, सॉरी अगर आप में से किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन देखें, मैं अगर सच बोलता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि इंडिया को लेकर भी और पाकिस्तान को लेकर भी जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो सामने लाई जाए। अब इसका आंसर मैं ये करता हूं कि इंडिया के लोगों में ये सोच तो है कि जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है या फिर मिनोरिटीज हैं, अगर मिनोरिटीज की बात की जाए तो वो सेफ नहीं है, उनके साथ शायद बहुत ज्यादा जुल्म होता है। तो या फिर पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है टूरिस्ट के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूं, देखें, कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होती है। यहाँ पर भी आए दिन हम बहुत से केस देखते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में भी अक्सर हमें वीडियोस देखने को मिलती हैं, उनमें कितनी रियलिटी है और कितना झूठ है ये एक अलहदा मैटर है। लेकिन वीडियोस देखने को मिलती हैं कि जी मुसलमान के साथ ऐसे हो गया। पाकिस्तान में भी वीडियोस देखने को मिलती हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जी इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है मिनोरिटीज पर, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, इस तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इश्यूज हैं, लेकिन उस तरीके से उस लेवल के इश्यूज नहीं है जिस लेवल पे आप समझते हो कि शायद यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम आएगा तो उसे बिल्कुल काट दिया जाएगा, बिल्कुल उसके साथ पता नहीं किस तरीके से बिहेव किया जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ ग्रो ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को लेकर चल रहे हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज ना तो हमारा पाकिस्तान के लोग इस तरीके से सोचते हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कि वो नॉन मुस्लिम के साथ अच्छा बिहेव ना किया जाए, इस तरह की हमारे यहाँ सोच नहीं है। अगर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है जो कि आप कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, नो डाउट नहीं हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी उस तरीके से नहीं है, उस लेवल पर जुल्म, या आप जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से नहीं है। आप मेरी इस बात से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो शोएब जी, बहुत सोच रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं देखा करता हूं और आपका नॉलेज भी अच्छा है, प्रॉपर आप जो है नॉलेज है आपको। और आप हमेशा सवाल जो पूछते हैं वो सवाल हमेशा अच्छा लगता है। मतलब जो आप अपने यहाँ के लोगों से पूछते हैं, और तो उस वजह से मुझे आपका चैनल पसंद है। और मैं भी आपका एक अच्छा फ़ैन हूँ और हमेशा सोचा कि आपसे बात करूँ। ऐसा है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है सच में, कि जब मतलब बोलते हैं ना, ये आप जो पहली बात तो ये जो कदम जो उठा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कैसे, सच में आपका, मैं
अगर आप मुझे पूछे तो मैं एक देशभक्त बोलिए, मोदी भक्त बोलिए, आरएसएस वाला बोलिए, जो भी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा देश जो है ये दो टुकड़े में बटे कभी भी। पर क्योंकि देखिए, मेरा तो मानना ये है, दो भाई हैं, रहते हैं साथ में, झगड़े होते हैं, ठीक है, वो तो अभी भी हो रहे हैं, वो तो अब भी हो रहे हैं। और माफ़ करना, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है, तो आप अपलोड कर लीजिए या मत करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। पर फिर भी मैं मेरे दिल की जो बात है वो बताना चाहता हूँ कि देखिए, दो भाइयों में झगड़े होते हैं, आज भी यहाँ पे मुस्लिम्स है, आज वहाँ पे भी हिंदू है, तो मुझे पता नहीं कि ये बंटवारे से क्या मिला, आपको क्या मिला, हमारे देश को क्या मिला, तो ठीक है, चलिए जो भी है। तो ये बात है। तो पहले जो अभी जो थोड़े पहले झा साहब ने जो बात की, उसका मैं क्लेरिफिकेशन करता हूँ। जो उन्होंने कहा वो सच बात है, वो सही बात है। मैं मानता हूँ कि उस बात से बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आप भी, मुझे फील हुआ थोड़ा सा कि आप भी उस बात से एग्री नहीं करते, पर सच में ये सही बात है। आपको अगर देखना है तो आप मतलब, मैं कहा ना कि किसी को भी अगर आपको बचाना है तो 100 झूठ बोल के आप किसी को बचा सकते हैं, वैसी बात है। तो मेरा उस मामले में यही कहना है कि ठीक है, जो भी है। पर हाँ, यहाँ पे सच में जो ब्राह्मण्स वगैरह जो है वो मुस्लिम से बहुत डरते हैं, क्योंकि क्राइम रेशियो में अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। रही बात जो है, आपने कहा कि आपके यहाँ पे भी हिंदू जो है उन पे कोई जुल्म नहीं होता वगैरह वगैरह, मतलब होता है पर उतना नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। इस बात पे थोड़ा सा मैं डाउट है, और इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आपसे। इंडिया से टोटल आई थिंक 56 इस्लामिक कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम्स जो है जाते हैं पैसे कमाने, जॉब भी करके रिटर्न आते हैं, मतलब वो इतने एलिजिबल है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। पर कोई भी मुस्लिम आज तक, आप बताइए कितने मुस्लिम जो है इन्होंने इंडिया छोड़ के गए हुए हैं, किसी इस्लामिक स्टेट में गए? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो यहाँ पे कर सकते वो कहीं और इस्लामिक कंट्री में भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। ये एक है, अगर जुल्म हो रहा है तो ऑब्वियसली भागने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसी का मैं दूसरा एक हवाला देना चाहता हूँ आपके साइड से। पाकिस्तान से कितने सारे हिंदुओं के एप्लीकेशन यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं नेशनलिटी के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे नागरिकता चाहते हैं इंडिया में। क्योंकि तो कॉमन बात है, अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे अगर 200 की पॉपुलेशन अगर है, तो उसमें अगर बोलते हैं ना 200 में अगर यही प्रॉब्लम अगर होगी, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट कम से कम जो है 200 में से कहते हैं कम से कम 20 लोग तो देना चाहिए था एप्लीकेशन, वैसे वो देखा जाए तो। पर आपके यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है हिंदुओं की, उसके अंदर भी जो बच्चे बुच्चे जो है वो भी भागना चाहते हैं, ऐसी बात है। तो ये तो मानना पड़ेगा, मतलब मैं मानता, आपकी बात मानता हूँ कि उतना ख़राब नहीं होगा, पर है ख़राब है, जबकि यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो इशू है। अब इसमें मैं उन आपके जो लोग हैं उनसे मैं ये नहीं कहता कि आपके लोगों की कुछ गलती है, नहीं, सही बात है। क्योंकि ऐसा है क्या, कुछ बात है आपके लोगों को कुछ बताया जाता होगा कुछ और उस वजह से वो मानते हैं, और उस वजह से वो वैसे बिहेव करते होंगे शायद से, ठीक है, जो बिहेव करते होंगे माइनॉरिटीज़ बोलिए या फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ में। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। और रही बात जो झा साहब ने जो कही कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिल रहे हैं मुस्लिम्स को मिल रहा है, ये बात सही है, और इसका प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक प्रूफ ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये मांग रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूस मांग रहे हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स जो है ना सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं मुस्लिम्स को, हिंदुओं को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मोस्टली हिंदूस इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण्स तो मैं कहता 90% ब्राह्मण्स जो है वो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, बच्चे कुचे जो है वो यहाँ पे हैं पर भाग रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि जो बेनिफिट जो है ना
जैसे मैं आपको तो ऑब्वियसली नॉलेज होगा, मंदिरों का पूरा पैसा मदरसों को जाता है, मदरसों का या जो भी है वो पैसा किसी को मिलता नहीं। अब नया जो एक मैटर आया हुआ है वक्फ बोर्ड का, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड है। उनका ऐसा हक है, उनको दिया गया है वक्फ बोर्ड को, कि जो भी ज़मीन, जो भी कभी भी कोई भी ज़मीन अगर उनको पसंद आए वो क्लेम कर सकते कि ये हमारी ज़मीन है, और वो उनको देनी पड़ेगी हमें। ऐसा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। ऐसी बात है तो है बहुत सारे। अगर बेनिफिट हिंदुओं को ज़्यादा मिलते तो हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों मांग रहे हैं? ऐसी बात है ना। और मुस्लिम्स बोल रहे हैं नहीं, हम लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को टोटली डिनाई कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं हमें आने ही नहीं देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ऐसा है क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको एक दर्जे का हक मिले, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रहे हैं। जबकि मुझे पता है कि मुस्लिम्स ये सब नहीं चाहते। ठीक है, तो ये एक बात क्लियरफाई हो गई कि मुस्लिम्स का इंडिया में कितना ज़्यादा चलता है और हिंदुओं का कितना नहीं। और आपके यहाँ पे तो मतलब है, बुरी स्थिति है थोड़ी सी, ऐसा है। पर मैं, हाँ सच में मैं चाहता हूँ पाकिस्तान विज़िट करना। बहुत बहुत इच्छा है, ऐसा है। तो लेट्स होप सो कि इन फ्यूचर हो जाए। पर मुझे पाकिस्तानी मुस्लिम से कोई भी नफ़रत नहीं है, ना मुझे कोई भी उनसे तकलीफ़ है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच में पाकिस्तानी मुस्लिम बहुत पसंद है। इसके जो रीज़न क्या है वो मैं बोलना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये जो है बंदा, ये इसी तरह जस्ट इम्प्रेस करने बोल रहा है। नहीं, रीज़न बताना चाहता हूँ, जो जेन्युइन रीज़न है। मुझे इंडियन मुस्लिम से तकलीफ़ है, इंडियन मुस्लिम से। और मुझे ये भी बात पता है कि जो भी मुझ जैसे, अगर आप मुझे कट्टर बोलना चाहते हैं तो ठीक है, बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझ जैसे कट्टर सोच वाले जो है ना हिंदू, उनकी सभी की यही बोलते हैं ना, सभी को यही प्रॉब्लम है। इंडियन मुस्लिम से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान मुस्लिम से नहीं। क्यों? क्योंकि वजह यह है, पाकिस्तान मुस्लिम से आप जो है वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। फिर भी मुझे इतना पता है कि वो जानने की कोशिश करते कि हिंदू। अब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में जिनसे मैं चैट करता हूँ, तो वो बोलते हैं अरे आप दिवाली कैसे मनाते हो, आपके यहाँ पे दिवाली को बहुत रोशनाई बहुत होती होगी, ये है वो है। फिर मैंने उनको बताया कि ऑब्वियसली मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी होती है। तो बोलते वाह, हम चाहेंगे कभी आए, आप हमें घुमाइए। मैं बस ज़रूर ज़रूर, ऐसा है। तो ये सब बातें अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम जो है ना वो इंडियन मुस्लिम्स में है। इंडियन मुस्लिम्स में कैसे हैं, वो यहाँ पे ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, पर फिर भी उनका दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है ना। कैसे, एक जो है जिसे कुछ पता नहीं है, तो उसको अगर आपने नेगेटिव बात बता दिया तो चलो मान सकते कि यार वो, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो गलत सोचेगा ही। पर एक बंदा जो रहता है, घर के अंदर रहता है, जो आस पड़ोस वालों को देखता है, आज बचपन से जो है, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो मतलब पूरे इंडिया में ही है, पर फिर भी बचपन से मैं पला बड़ा हुआ हूँ, मैं मुस्लिम्स के साथ पला बड़ा हूँ। मेरे घर के बाजू में शायद 4 हिंदू हैं और 6 मुसलमान थे। उन्होंने सच में गलत सलूक वगैरह किया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर हम साथ में खेले बड़े हुए, कभी ऐसे हिंदू मुस्लिम का कभी टॉपिक ही नहीं आता था। पर प्रॉब्लम तब हुई जब जिस वक्त जैसे जैसे बड़े हो गए बच्चे, हम लोग बड़े होने लगे। मैं ऑब्वियसली स्कूल में जा रहा था, तो हायर स्टडीज़ वगैरह ये सब, और वो चले गए मदरसे। जैसे ही मदरसे चले गए, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट ब्रेक करना शुरू कर दिया, बातें अवॉइड करना शुरू किया। पहले ईद में बुलाते थे, फिर ईद के बाद में बुलाना बंद कर दिया। पहले ईद में वो हमें बुलाते थे, फिर उसके बाद में हम उनको गणपति में बुलाते थे। सब चलता था, सब कुछ चलता था। फिर बाद में ऐसा कट्टरवाद होते गया कि ना उन्होंने ईद पे बुलाना बंद कर शुरू बोलते बंद कर दिया। इवन तो मैं विश करता था, पर बुलाना बंद कर। फिर भी तो फिर गणपति में आना बंद कर दिया। धीरे 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 दूर होते चले गए। वो ये सिर्फ 1 या 2 के बारे में नहीं, मोस्टली मैंने देखा हुआ है।
ये जैसे मैं कहा, पहले इंडिया में बुर्का नहीं पहनते थे पहले। बुर्का नहीं पहनते। आप कोई भी पहले पुरानी मूवी देख लीजिए, कश्मीर की कली देखिए या जो भी है, बुर्का नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। मैं कभी देखा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या था। हमारे तरह ही दिखते, हमारे तरह ही है वो, भले घर के अंदर कुछ भी करते हो, जो भी है, मतलब वो उन किसी और को मानते हो या जो भी है, वो कभी था ही नहीं, वो कभी कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। पर अब ऐसा हो गया, क्लियरली दिखाते हैं, दिखाना ही है हमें कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम ही है, ऐसी बात है। तो उस वजह से फिर बुरा लगने लगा। फिर उसके बाद जो अभी पीढ़ी जो आई है, वो पीढ़ी का तो और भी ज़्यादा है। ये इश्यूज एक्चुअली कैसे होता है कि कभी भी कुछ भी अगर हो जाता है तो वो न्यूज़ को दबा दिया जाता है। क्यों? ये कह के कि कम्युनल वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस बोल के वो जो भी है, मतलब इससे नफ़रत फैलेगी और बंद कर दो। मतलब कई बार पत्थरबाजी होती है भगवान की मूर्ति के ऊपर, या फिर ये मेरे एरिया में हो चुका है, ये ऐसी बात है। पर हमने कभी पत्थर मारे नहीं, ना किसी मस्जिद पे मारे, ना कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कभी हमारे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पर फिर भी ये सब चीज़ें जो है अच्छा नहीं लगता, सच में ये सब चीज़ें जो है वो देख के अच्छा नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे ही रहते हैं, अभी कितने सारे हमारे फेस्टिवल्स है हिंदुओं के, उस बारे में अगर आप पूछोगे ना तो इंडियन मुस्लिम्स जो है उनको पता है, या शायद वो एक्टिंग करके नहीं, हमें पता नहीं, जानबूझ के इग्नोर किया था कि उसे आप बोलेंगे अरे विश क्यों नहीं किया यार, दिवाली है, क्या रहता है वो, क्यों मूवीज़ नहीं देखे? अब एक बंदा तो है मुझसे बात कर रहा था, बोलते हैं हाँ तुम्हारे इसमें हिंदू जो है, वो बोलता है सबसे ज़्यादा बेकार ज़िंदगी जीता है, बेकार ज़िंदगी मरता है। मैं क्यों, क्या हुआ? मतलब मरने के बाद बोलता है उसकी लाश को इतना मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर घसीट के लेके जाते हैं, फिर उसको बोलता है घसीट के लेके जाने के बाद उसको बोलता है जला दिया जाता है कचरे के कुंडे में। नहीं बस कचरे के कुंडे में, बस हिंदी पिक्चरों में देख लो, एटलीस्ट पता चल जाएगा अंतिम संस्कार किस तरह का है, किस तरह अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उतना तो है, एटलीस्ट इतनी बात तो है कि ये जो बात जो है वो मैं बोलते हैं यहाँ पर रह के भी इनको कितना दूर किया जाता है, ऐसी बात है। तो मेरा ये ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करना चाहूँगा, जल्दी एंड करना चाहता हूँ। तो मेरा तो मानना यही है, पाकिस्तानी मुस्लिम जो है ना, उनको अगर मौका मिले तो मैं कैसे वो इंडिया में आके हिंदुओं के साथ में अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम साथ में भाई भाई की तरह रह सकते हैं। जबकि इंडियन मुस्लिम जो है ये नहीं रह सकते, क्योंकि इनके दिमाग में बोलते हैं पता नहीं क्या फितूर भरा है, क्या क्या भरा हुआ है, मुझे वो नहीं पता। बहुत ज़्यादा नफ़रत भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा नफ़रत भरी पड़ी है, जबकि यहाँ पे रहते हैं, पर पता नहीं क्यों, ऐसी बात है। तो ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है, बहुत होता है। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि अगर मतलब मुझे तो, अगर आप पूछे, मुझे पता है अभी इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो आके मुझे गाली गलौज देंगे या मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, भले आप कुछ भी हो, ये मेरा व्यक्तिगत राय है मेरी, पर मुझे यही लगता है जितने अच्छे मुसलमान थे ना, बेचारों को वहाँ पे पाकिस्तान में भेज दिया, और जितने भी जो बोलते हैं जो बुरे मुस्लिम थे उनको यहाँ पे रख दिया इंडिया में, और आज वो यहाँ पे वो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम्स कितने रेशियो में इंडियन आर्मी में, खुद जाके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुश्किल से 1% भी नहीं रहेंगे। हर चीज़ करना, अभी भी मेरे भी कुछ है कांटेक्ट में, मेरे मेरे ऑफिस में काम करते या मेरे अंडर में काम करते हैं, उनसे मैं बोलता हूँ कि यार ये इतना सादा काम करते हो आप, साफ़ सफाई का या फिर बहुत सारे ये करते हैं। तो उनको बोलता है यार ये करने से अच्छा गवर्नमेंट में जाओ, आर्मी में क्यों नहीं भर्ती होते? बोलते नहीं हमें नहीं आर्मी में भर्ती होना। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है, भाई हम गटर गटर साफ़ करेंगे, पर देश की सेवा करने का अगर मौका मिले तो हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है ही नहीं। क्लियर बोलता है, अरे नहीं हमें आर्मी में जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ, उससे अच्छा होगा फिर ये इतना गंदा काम करने से अच्छा आर्मी में जाओ ना, इज्जत मिलेगी, तुम्हें उतना बेनिफिट्स मिलेंगे, सब कुछ है। पर उनका वही मानना है, नहीं देश के लिए क्यों करना है, ऐसे पत्थर मारने बोलो,
ऐसे पत्थर मारने बोलो, हम पत्थर मारने जाएंगे, उसके बाद में पुलिस लाठी चार्ज करेगी, उनकी लाठियाँ भी खाएंगे, उसमें अगर किसी ने गोलियाँ भी चला दी तो गोलियाँ भी मतलब बोलते हैं चलाएंगे तो भी हम वहाँ पे मरने को तैयार हो जाएंगे। बोलते हैं हम मरने से नहीं डरते, हम मुसलमान हैं, हम मरने से डरते नहीं, हमारे लिए मौत मतलब कुछ भी नहीं रहता। ऐसा है, ये सब डायलॉग जब है वो मारते हैं। पर जिस वक्त उनको बोलो आर्मी में जाओ, आपकी फैमिली अच्छी नहीं, यहाँ पे मरना ठीक है, देश के लिए मरना ये गलत है। तो ये मानसिकता है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तानी मुस्लिम से बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, और मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर पाकिस्तान आना चाहूँगा। और आरएसएस के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो एक हकीकत आपको नहीं पता होगी, पर मतलब ये बात बहुत सारे इंडिया के बारे में ये प्रॉब्लम है कि जो भी जिन्होंने गांधी को मारा, ठीक है, आरएसएस के जो थे वो उनका नाम है गोडसे, ठीक है, गोडसे जी ने गांधी को मारा, ठीक है। तो गोडसे को इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है, पर ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, पर आपको पता नहीं है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब हिंदुज़म में जब भी कोई मरता है, जब भी कोई मरता है तो उसके बाद में उसके आत्मा को शांति मिले, इसलिए उनकी अस्थि या जब जलाने के बाद अस्थियों की जो राख जो बचती है उसे गंगा में विसर्जित किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा मुक्त हो जाए। गोडसे जी की अस्थियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं उनके घर पे। क्यों? क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मेरे अस्थियों को तभी ही विसर्जित करना जब ये मेरे जो दिल के दो टुकड़े हुए कर दिए गए हैं, जो भारत पाकिस्तान जो विभाजित जो हुआ, ये जब फिर से एक हो जाएंगे तब मेरे अस्थियों को विसर्जित करना, क्योंकि उससे पहले अगर आपने मेरे अस्थियों को विसर्जित कर दिया तो मेरे आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिलने वाली। तो इसलिए उनकी अस्थियाँ अभी तक, गोडसे जी की अस्थियाँ उनके घर पे पड़ी है। एक हैज़ अ आरएसएस का मेंबर मैं बात बता रहा हूँ ये, तो आप चाहे तो चेक कर लीजिए या किसी आरएसएस वाले को बात कर लीजिए, यूट्यूब पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक पड़ी हुई है उनकी अस्थियाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए और ना मिलेगी जब तक ये दो देश जो है वो एक नहीं हो जाते। तो आप समझ लीजिए कि आरएसएस वाले गोडसे जी जो है उनके बारे में अब इंडिया में जो बोला जाता है वो सच में बुरे इंसान है या वो अच्छे इंसान है, या जो भी है वो आपकी व्यक्तिगत राय है, पर फिर भी ये मेरा तो मानना था। तो एनीवेज, आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं और अच्छा लगा जो भी है। और आप अगर सच में मतलब मौका मिला तो आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा मैं। तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, एक दोस्त उस तरफ भी होना अच्छी बात होती है, एक खुशी होती है थोड़ी सी जान के कि चलिए ठीक है हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप मेरी वीडियो आप देखोगे और आपको कुछ सीखने मिलेगा या आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। ठीक है, ख्याल रखें अपना।